एक जमाने में छोटे पर्दे की सबसे चहेती अदाकारा मानी जाने वाली सनाया ईरानी अचानक टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? दरअसल, जब इस प्यार को क्या नाम दूं कि तीसरे सीजन की घोषणा हुई, तो फैंस को पूरी उम्मीद थी कि एक बार फिर सनाया ईरानी को लीड रोल में देखा जाएगा। लेकिन अचानक खबर आई कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है और शो में उनकी जगह किसी और को ले लिया गया है। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे शो के प्रोड्यूसर और सनाया के बीच कुछ अनबन हो गई थी। हालांकि कभी किसी ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर की खबरों के अनुसार कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस और कम्युनिकेशन गैप की वजह से यह फैसला लिया गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि स्नाया की पहली भाषा हिंदी नहीं थी। इसीलिए जब वह डायलॉग्स बोलती थीं, तो शूटिंग से पहले उनके डायरेक्टर उन्हें हर शब्द की प्रोनाउंसिएशन सिखाते थे। तभी जाकर वह अपने डायलॉग्स सही तरीके से डिलीवर कर पाती थीं। यह उनके मेहनती स्वभाव को दिखाता है कि किस तरह उन्होंने भाषा की बाधा को पार कर एक सफल एक्ट्रेस बनने का सफर तय किया। स्नाया ने अपने करियर की शुरुआत सब टीवी के शो लेफ्ट राइट लेफ्ट से की थी, जो उनका पहला टेलीविजन अपीयरेंस था। इसके बाद उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला स्टार वन के शो मिले जब हम तुमसे, जो 2008 से 2010 तक टेलीकास्ट हुआ। इस शो में उनके ऑपोजिट थे मोहित सहगल, और इसी शो के दौरान ऑन स्क्रीन के साथ साथ उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी खूब परवान चढ़ी। शो के आखिरी दिन सनाया और मोहित ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली सबके सामने स्वीकार कर लिया। 2010 में सनाया ईरानी और मोहित सहगल ने साथ मिलकर स्टार प्लस का डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा सीजन 2 को होस्ट किया। ये पहली बार था जब दोनों ने एक साथ रियलिटी स्पेस में कदम रखा और दर्शकों को उनकी केमिस्ट्री खूब पसंद आई। फिर आया साल 2011, सनाया के करियर का टर्निंग पॉइंट। इसी साल उन्होंने अपने करियर का सबसे आइकॉनिक और यादगार शो किया, जिसका नाम था इस प्यार को क्या नाम दूं। जो भी इस शो का हिस्सा रहा है, इंक्लूडिंग मी, उसे बखूबी याद होगा कि खुशी कुमारी गुप्ता और अर्नव सिंह रायजादा की जोड़ी ने किस तरह लोगों के दिलों में तूफान ला दिया था। उनकी केमिस्ट्री, टकरार और मासूम रोमांस ने इस शो को टीवी इतिहास का एक कल्ट क्लासिक बना दिया। इस शो के कुछ डायलॉग्स आज भी लोगों को जबानी याद हैं, जैसे मामी जी का मशहूर डायलॉग हेलो हाय बाय बाय और अर्नव का कड़क स्टाइल में फैट डॉट कहना। इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे कई भाषाओं में डब किया गया, जैसे मलयालम, तेलुगु, गुजराती, आर्मीनियाई, कजाक, बर्मी, पंजाबी और सिंहली। ये शो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर राज करने लगा। इसके बाद 2013 में सनाया ने एक नया शो किया, छन छन, जो एक हल्का फुल्का रोमांटिक ड्रामा था और इसे 1980 की हिंदी फिल्म खूबसूरत से इंस्पायर्ड माना जाता है। फिर 2014 में उन्होंने कलर्स टीवी का शो रंगरसिया किया, जिसमें उन्होंने परो नाम की एक मजबूत और जज्बाती महिला का किरदार निभाया। इस शो में भी उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया और दर्शकों ने उनकी एक्टिंग रेंज को एक नए नजरिए से देखा। इस प्यार को क्या नाम दूं कि ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद सनाया ईरानी ने अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक खूबसूरत मोड़ दिया। दिसंबर 2015 में सनाया और मोहित ने गोवा में सगाई की और जनवरी 2016 में वहीं पर एक खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ दोनों ने शादी कर ली। फैंस के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा पल था। इसके बाद 2017 में इस प्यारे कपल ने डांस रियलिटी शो नच प्ले सीजन 8 में हिस्सा लिया। शो में उनकी केमिस्ट्री और डांसिंग स्किल्स को लोगों ने बहुत सराहा और वो शो के फिनाले तक पहुंच गए। फिनाले में उनके साथ अन्य फाइनलिस्ट थे, एबिगेल और सनम, और दिव्यांका त्रिपाठी अपने पति विवेक दहिया के साथ। लेकिन जैसे जैसे शो अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ा, एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शो के कुछ दर्शकों और फैंस ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाए कि नच बलिए 8 के विनर पहले से ही तय थे, और वो थे सनाया और मोहित। कुछ फैंस का यह भी कहना था कि बाकी कपल्स के साथ न्याय नहीं हुआ
और शो में पक्षपात हुआ है। इन आरोपों ने काफी सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद सनाया ईरानी को खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर यह साफ किया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सेमी फिनाले के एक एक्ट के दौरान कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से सिर्फ एक बार रीटेक हुआ, और ऐसा हर शो में कभी-कभी जरूरी हो जाता है। इसका कोई संबंध फिक्सिंग या पक्षपात से नहीं था। सनाया का यह स्पष्टीकरण काफी क्लियर और सटीक था, और उनके फैंस ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। जब इस प्यार को क्या नाम दूं का सीजन 3 अनाउंस हुआ, तो फैंस एक बार फिर से अर्नव और खुशी की आइकॉनिक जोड़ी को साथ देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। शो में वरुण सोबती को लीड रोल में वापस लाया गया, लेकिन इस बार सनाया ईरानी की जगह एक नई एक्ट्रेस शिवानी तोमर को कास्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है, आखिर सनाया को रिप्लेस क्यों किया गया? खबरों के मुताबिक सीजन 3 के लिए लीड एक्टर को जो पेमेंट ऑफर किया गया था, उससे कहीं कम फीस लीड एक्ट्रेस को दी जा रही थी। इस बात पर जब सनाया ईरानी ने प्रोड्यूसर गुल खान से बात की और समान भुगतान की मांग रखी, तो उन्हें साफ कह दिया गया कि ये पॉसिबल नहीं है। इस जवाब के बाद सनाया ने शो से खुद को अलग कर लिया और सीजन 3 का हिस्सा नहीं बनी। जैसे ही ये बात बाहर आई, सनाया के फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोड्यूसर गुल खान को कॉल आउट करना शुरू कर दिया और जमकर आलोचना की। गुल खान ने इस पूरे विवाद पर जवाब देते हुए कहा, ये जोड़ी मैंने बनाई है, तुमने नहीं। मैं जानती हूं कि मैं सनाया और वरुण जैसा कुछ दोबारा नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं कि मैंने इस कहानी को किसी के भी साथ फिर से सुनाया। अब मैं किसके साथ शो बनाऊं, ये मेरा फैसला है। इससे किसी और को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इन सब विवादों और फैंस की नाराजगी का सीधा असर शो की टीआरपी पर पड़ा। सीजन 3 दर्शकों से वो प्यार और क्रेज नहीं बटोर पाया जो पहले 2 सीजन्स को मिला था। इस प्यार को क्या नाम दूं? सीजन 3 को लेकर फैंस जितने एक्साइटेड थे, उतना ही वो निराश भी हुए जब शो में सनाया ईरानी को नहीं लिया गया। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली और गुलखान को लगातार ट्रोल किया जाने लगा। इन्हीं ट्रोलर्स में से एक आईडी थी, जिसका नाम था सुनशाइन। ये अकाउंट लगातार गुल खान को लेकर तीखे कमेंट्स करता रहता था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। गुल खान ने इस ट्रोलर को सनाया ईरानी समझ लिया। जी हाँ, उन्हें लगा कि शायद ये आईडी खुद सनाया ने ही बनाई है और वो किसी छुपे हुए तरीके से उन्हें ट्रोल कर रही है। इसी भ्रम में गुल खान ने उस यूजर को जवाब देते हुए उसे ईरानी कहकर रेफर कर दिया। अब इससे एक बात तो साफ होती है, गुल खान और सनाया ईरानी के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ था, जो शायद आज तक पूरी तरह पब्लिक में नहीं आया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में सनाया ने पे पैरिटी, इक्वल पे को लेकर जो बातें कही थीं, उन्हें भी फैंस ने सीधे इस प्यार को क्या नाम दूं 3 और गुल खान से जोड़कर देखा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उस इंटरव्यू को शेयर करते हुए यही कहा कि शायद वो शो और वही विवाद था जिसकी तरफ सनाया इशारा कर रही थी। हालांकि इस सब के बीच भी सनाया की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। 2018 में टाइम्स ने उन्हें टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस में शामिल किया। 2019 में उन्होंने फिल्म गोस्ट की, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने नोटिस जरूर किया। 2022 में उन्होंने साइबर वॉर नाम की वेब सीरीज की और वेद और आर्यास बटरफ्लाई जैसी शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आईं। आज भी उनके फैंस उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप बताइए, आपको रियल लाइफ सनाया ईरानी ज्यादा पसंद है या फिर टीवी की चुलबुली खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा?